नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसएमसी की मासिक बैठक जो ग्रीष्मावकाश के पश्चात माह जून में होनी है। क्योंकि ग्रीष्मावकाश के पश्चात बहुत सारे दायित्व हैं जो विद्यालय स्तर पर निभाए जाने हैं बच्चों के प्रति, अभिभावकों के साथ मिलकर और एसएमसी की टीम के साथ मिलकर। तो इस बैठक के बारे में पूरी एजेंडे की लिस्ट की चर्चा होगी, साथ में इस पर क्या चर्चा हुई उस पर भी बात होगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ऊपर हेडिंग है विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवाही माह जून 2026। सत्र 2026-27 विद्यालय का नाम आएगा, यूडाइस कोड आएगा। बैठक का विषय एसएमसी मासिक बैठक, बैठक का एजेंडा एसएमसी बैठक एजेंडा और दिनांक 23 जून 2026 को ये रखी जा रही है बैठक, दिन मंगलवार। अब क्यों रखी गई है डेट ऐसा? क्योंकि देखिए प्रथम बुधवार को होनी होती है लेकिन ग्रीष्मावकाश रहा, जिसके पश्चात अब जो भी सप्ताह में कार्यशैली शुरू हो रही है तो उसमें पहले दिन तो एजेंडा निकाला जाएगा, उसके अगले वर्किंग डे में बैठक हो जाएगी। तो 22 जून को विद्यालय में, ठीक है, 21 को योगा दिवस है, 22 जून को विद्यालय में शिक्षक उपस्थित रहेंगे, वहाँ एजेंडा का कार्य कर लेंगे, उसके बाद 23 जून को बैठक कर लेंगे। ये प्रक्रिया यहाँ हो जाएगी। तो इस तरह से मंगलवार को ये बैठक होगी। सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण, विद्यालय का नाम, विकासखंड और जनपद का नाम। विषय एसएमसी मासिक बैठक आयोजन के संबंध में। महोदय या महोदया, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार को समय 10:30 AM से यानी सुबह 10:30 से सुबह 11:30 तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अतः आप सभी सब समय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। एसएमसी बैठक एजेंडा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा होनी है। कौन से बिंदु रखे जा रहे हैं? देखिए, नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु प्रचार प्रसार पर चर्चा। देखिए, पूर्व माह के भी कई सारे बिंदु होते हैं, शामिल हो जाते हैं, कुछ जो नवीन बिंदु होते हैं उनको यहाँ जोड़ दिया जाता है और फिर आगामी माह में इस तरह से बिंदुओं की स्तर बढ़ते रहते हैं, कुछ हटते कुछ बढ़ते हैं और कुछ कॉमन रहते हैं। तो पहला तो नवीन नामांकन 100% करना है। विद्यालय खुलने से पूर्व बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पठन पाठन से संबंधित पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा, क्योंकि इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, इस पर चर्चा होनी है। विशेष तौर पे अभिभावकों के साथ हीट वेव से बचाव पर चर्चा, अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा। और देखिए, जो भी एजेंडा बिंदु ये जा रहे हैं वो सूचना का माध्यम होगा उनका मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्वयं के द्वारा। और एजेंडा दिनांक 22 जून 2026, क्योंकि बैठक 23 जून को कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, छठवें पॉइंट के बाद एजेंडा में 7वां बिंदु है एजेंडा का, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा, अब से सपर आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा, इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा, लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा। अन्य बिंदुओं में जैसे निपुण भारत, मीना मंच, आधार कार्ड, बच्चों की उपस्थिति, मिड डे मील की समीक्षा आदि, इन पर चर्चा। ठीक है, अब कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय स्तर से बैठक में सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैठक में सभी एसएमसी सदस्यों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर, पता बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में सभी को चर्चा परिचर्चा के दौरान अपने विचार रखने का समान अवसर दिया गया। बैठक कार्यवृत्त में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री या श्रीमती की, उनका नाम आएगा, की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियमानुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा बैठक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। और जो बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर और अंगूठा निशान है वो साइड में इधर लेते जाएंगे। जहाँ अंगूठा निशान होगा उसके साइड में उनका नाम भी जरूर मेंशन करेंगे। आज की बैठक के बारे में, आज की बैठक में 1/3 से ज़्यादा यानी 5 से ज़्यादा सदस्य उपस्थित रहे। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक या सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को श्याम पट पर लिखा गया और प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की गई। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक या सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को एसएमसी रजिस्टर पर अंकित किया गया तथा बैठक के अंत में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। एसएमसी बैठक को माह के चतुर्थ मंगलवार को कारण ग्रीष्मावकाश के कारण ससमय संपन्न कराया गया। बैठक में चर्चा परिचर्चा के बिंदु जैसे नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु प्रचार प्रसार पर चर्चा। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों अभिभावकों को बताया गया कि नवीन सत्र में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, अतः आप सभी अभी से सभी को जागरूक जरूर करें, कोई भी नामांकन से वंचित ना रहे। इसके लिए सभी को मिलकर 100% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना है। फिर दूसरा बिंदु है विद्यालय खुलने से पूर्व बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पठन पाठन से संबंधित पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा। विभागीय निर्देशानुसार निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई, जो कि दिए गए मेंशन किए गए बिंदु हैं उन्हीं को लेके।
विद्यालय परिसर, कक्षाओं तथा कक्षाओं की खिड़कियों और दरवाजों, पंखों, फर्नीचर एवं ब्लैक बोर्ड इत्यादि की साफ-सफाई कराई जाए। साथ ही विद्यालय के आसपास जल-भराव, गंदगी का निस्तारण करना। सभी शौचालयों की सफाई एवं कीटाणु शोधन सुनिश्चित किया जाए तथा पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखी जाए। पेयजल टंकियों, वाटर कूलर एवं जल स्रोतों की सफाई कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। विद्यालय परिसर में कूड़ेदान की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और कूड़े का नियमित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वर्षा ऋतु सन्निकट है, अतः विद्यालय सुदृढ़ और विद्युत सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएँ। रसोई घर एवं मध्याह्न भोजन से संबंधित सभी स्थानों की विशेष सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखी जाए। विद्यालय भवन, कक्षाओं, शौचालयों, सीढ़ियों, खेल मैदान तथा विद्युत उपकरणों का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराएँ। विद्यालय के मैदान, बगीचे एवं खेल स्थलों की सफाई कर उन्हें सुरक्षित एवं उपयोग योग्य बनाया जाए। फिर आता है 8वां बिंदु, इसके मतलब दूसरे टॉपिक जो चर्चा है उसके अंतर्गत ये 8वां है। विद्यालय के मैदान, बगीचे एवं खेल स्थलों की सफाई कर उन्हें सुरक्षित एवं उपयोग योग्य हेतु बनाया जाए। ये बिंदु 2 बार दोहराया गया है। विद्यालय परिसर में झाड़ियाँ, कांटेदार पौधे इत्यादि की सफाई। विद्यालय की छत पर जमा सूखे पत्ते, घास, मिट्टी इत्यादि की सफाई कराकर जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए। विद्यालय परिसर में यदि कहीं जल भराव की समस्या है तो उस स्थान में मनरेगा के माध्यम से मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। अब आता है इसका तीसरा बिंदु चर्चा के लिए, अभिभावकों के साथ हीट वेव से बचाव पर चर्चा। विद्यालय में अभिभावकों को सूचित किया जाए कि लू के दौरान 11 से 4 के बीच अनावश्यक रूप से बाहर न निकले। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, सिर को ढककर रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस, नींबू पानी या छाछ का सेवन करते रहें। बच्चों को खाली पेट बाहर न भेजें और उनके साथ पानी की बोतल अवश्य दें। लू के लक्षण जैसे तेज बुखार, चक्कर, उल्टी और कमजोरी दिखने पर तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं, पानी पिलाएं और आवश्यकता होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। विद्यालय स्तर पर भी कक्षाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन और पंखे की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए प्रेरित करना तथा अत्यधिक गर्मी में बाहरी गतिविधियों से परहेज करना आवश्यक है। अगला बिंदु, अभिभावक शिक्षक बैठक प्रतिभागिता पर चर्चा। सभी सदस्यों अभिभावकों को बताया गया कि अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता हेतु सभी अभिभावक को जागरूक जरूर करें। डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना। सभी अभिभावक अपने पाल्य को डीबीटी की धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करके अवश्य प्रदान करें, जिससे उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न होने पाए। इस नवीन सत्र में भी डीबीटी की धनराशि भी शीघ्र प्रदान होगी। प्रक्रिया लगभग शुरू हो रही है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 7 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने पर अभिभावकों के साथ चर्चा एवं उन्हें प्रेरित किया जाएगा। अभिभावकों को शासनादेश संख्या इतना के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता अभिभावक को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। फिर आता है दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। दिव्यांग बच्चों की चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं यथा दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। अगला बिंदु है कि अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना आधार के नहीं बन पाएगी, अतः शिक्षक के सहयोग से अपने पालक का आधार बनवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना अभिभावक की अनुमति या सहमति के पत्र के नहीं बनाई जाएगी। अपार आईडी बनाने से पहले अभिभावकों को अपार आईडी की संपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रति माह इको क्लब की थीम पर विद्यालयों में इको क्लब टीम द्वारा कार्य किया जाता है। इको क्लब थीम से सीखकर प्रत्येक छात्र छात्रा स्वयं जागरूक होकर अपने परिवार और समाज को जागरूक करेंगे। इस कार्य में प्रत्येक अभिभावक भी अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। अगला है बिंदु लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु ही ये बिंदु शामिल होगा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रत्येक को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर विकसित करने हेतु निर्देश मिल चुके हैं, जिसके माध्यम से सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी को शिक्षा दी जाएगी और मिल भी चुकी है। इससे अच्छे कार्य का प्रचार प्रसार में सभी अभिभावक अपनी मदद भी करेंगे। अन्य बिंदुओं पर चर्चा जैसे निपुण भारत पर चर्चा, मीना मंच पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा, बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा, मिड डे मील मेन्यू की समीक्षा। उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ और बिंदुओं पर चर्चा। सूक्ष्म जलपान के साथ छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सभी को आगामी बैठक में आने का आग्रह करते हुए वर्तमान बैठक की कार्रवाई का समापन किया गया और धन्यवाद दिया गया। इस तरह से ये माह जून की एसएमसी बैठक का आयोजन हुआ और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो यहाँ एजेंडा के तौर पे शामिल करते हुए चर्चा की गई। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।